Assalamu alaikum dears. As you all know that today we have fixed one rule that before starting our class we must be reading 3 times Durood Sharif if you are Muslim. And at the ending of my class you people will be reading 3 times Durood Sharif for all dead people, okay? जितने भी मरे हुए लोग हैं उसके लिए हम लोग क्लास जब शुरू करेंगे उस टाइम भी 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और क्लास खत्म करेंगे उस टाइम भी, ओके? इसका फायदा फिर आप अपनी जिंदगी में देख लोगे। मैं फायदा नहीं बताना चाहता, जिंदगी में आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे, ओके? एज यू ऑल नो दैट यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड विद द नाउन चैप्टर। टुडे इंशाल्लाह बोर्ड को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि वी विल बी कंप्लीटिंग नाउन चैप्टर। Oh, sorry, pronoun chapter. Rules of pronoun. Chalo. Yesterday I taught you people what is pronoun. Types of pronoun, personal pronoun I taught, impersonal pronoun I taught, and 3 cases of noun: subjective, objective, possessive. In possessive we had 2 different cases: possessive adjective and possessive pronoun. Today we will be discussing about rules of noun, okay? We will be starting with the rules of noun. After rule number 1 क्या है? After be verb. ये मैं अभी से आप सबको बता रहा हूँ। इन रूल्स को आप याद करो, लोकल टीचर्स को आप फंसा सकते हो। सही है? मैं टीचरों की कोई बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारा न्यू जनरेशन को सही पढ़ाया जाए, ओके? लोकल टीचरों से मुराद है जो जिन्होंने कुछ हद तक याद किया है, रियल वाला इंग्लिश उनको पता नहीं, ओके? चलो, रूल्स ऑफ प्रोनाउन में बताऊंगा कि किस तरह फंसा सकते हो। आफ्टर बी वर्ब, आफ्टर बी वर्ब, बी वर्ब किसको कहते हैं? बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इन सब को हम लोग कौन से वर्ब कहते? बी वर्ब कहते। दीज गिवन वर्ड्स आर कॉल्ड बी वर्ब। बी, इज, आर, एम, वाज, वर। जिधर भी मेरे लफ्ज को ध्यान दो, जिधर भी हमने बी वर्ब यूज किया हम लोगों ने हमेशा उसके बाद उसके साथ क्या लगाना होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। आई, वी, ही, शी, दे, इट, ये, यू, ये सारे मेरे साथ कौन से प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो जिधर भी आपने बी वर्ब देखा वहां पे आपने कौन सा प्रोनाउन लगाना होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हैप्पी इज हिम या ही who already belong to history in his own life. सेंटेंस देखो, अभी हैप्पी इज और मेरे साथ सेंटेंस का मीनिंग का मेरा ताल्लुक, मैंने क्या कहा? इंग्लिश में इसका उर्दू मीनिंग नहीं देखा करो, फिर आप लकीर के फकीर बन जाते हो। इंग्लिश को इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश यू मस्ट फोकस टू ग्रामर को फोकस करो। देखो, हैप्पी इज हिम और ही, मैंने कस्तन दोनों ऑप्शन दिए। मैंने हिम भी लिखा ऑब्जेक्टिव केस और ही भी लिखा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है। तो अभी आप लोग बताओ कि यार ये इज मेरे साथ कौन सा वर्ब है? इज मेरे साथ बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद मैंने अभी बताया कि कौन सा प्रोनाउन वी हैव टू यूज? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके? तो क्या मैं हिम लगा सकता हूँ? मैं हिम बिल्कुल नहीं लगा सकता हूँ। मैं क्या लगाऊंगा? ही लगाऊंगा। कल अगर हम लोगों का प्रोनाउन चैप्टर का टेस्ट हुआ तो मैं इस तरह से आंसर दूंगा जैसे लास्ट टाइम दिया था। गलत दूंगा, आपने क्या करना है? सही करना है। रूल नंबर 2, आफ्टर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब तो मैंने आपको बताया, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, टीचिंग, मेरे हाथ हिल रहे, मैं मूव कर रहा हूं, मेरी मूव कर रहा है, ये सारे जो एक्शन हो रहे, सही है? वो पश्तो वाला एक्शन है कि ये बहुत एक्शन करता है, सही? वो अलग एक्शन है, सही है?
एक्शन वर्ब का मतलब है जो कोई काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। सो आफ्टर एक्शन वर्ब के बाद और किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन तो सबको पता है, इन, ऑन, अंडर, अबाउट, फॉर, इन फ्रंट ऑफ, बाय, ये सारे हमारे साथ प्रीपोजिशन है। आई विल बी टीचिंग यू पीपल प्रीपोजिशन इन डिटेल, ओके, बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट लिटिल। एक्शन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद you must be using which case of pronoun? Objective case of pronoun. Which case? Here I have written objective case. चलो for example देखते, I think it is good idea to meet him या he. meet का मतलब है मिलना। अभी मिलने के लिए आप यहाँ से किधर और तो जाओगे या नहीं? एक्शन वर्ब है या नहीं है? एक्शन वर्ब है। अभी एक्शन वर्ब के बाद मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज करना होगा? हिम। यहाँ पे मैं, वेरी गुड, यहाँ पे मैं हिम ऑब्जेक्टिव है, ही क्या है? सब्जेक्टिव है। इन दोनों में से मैं कौन सा लगाऊंगा? हिम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 हमें बता रहा है, रूल नंबर 2 हमें बता रहा है। चलो रूल नंबर 3 की बात करते हैं। आफ्टर द वर्ड लेट के कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस मैंने करवाए थे, आगे करवाऊंगा, सही है। अभी जिधर भी आपने लेट लफ्ज देखा, वेयर यू पीपल हैव सीन द वर्ड लेट, आफ्टर लेट यू विल बी पुटिंग ओनली वन केस ऑफ प्रोनाउन, दैट केस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद भी आपने देखो ऑलवेज में लिखा, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। You have to use which case? Done? Any problem? We have done with it, I think. For example, I will be giving example. The principal let them enter into office. देखो यहाँ पे एक सेंटेंस आया है कि the principal let यहाँ पे एक वर्ड आया है या नहीं? ये let के बाद मैंने कहा आप समझ लो कि जिधर लेट आपका अंकों के सामने आया, उधर अगर आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया तो आपका जुमला गलत। अगर एग्जामिनर ने सब्जेक्टिव यूज किया तो वो जुमला रॉन्ग। यू हैव टू यूज, इट इज एन ऑर्डर, यू हैव टू यूज विच केस ऑफ इट? ऑब्जेक्टिव। देखा ऑब्जेक्टिव क्या है? देम है। तो मैंने यहाँ पे देम लगा के सही किया या गलत? सही किया। अंडरस्टूड? ओके। चलो रूल नंबर 4, डू नॉट एड एन एपोस्ट्रोफी टू पॉजेसिव प्रोनाउन। Yesterday I taught you people what are possessive pronoun. What are possessive pronoun? जिसे लगाने के लिए इसम की जरूरत नहीं होती, which do not need noun after them. मैंने कहा था एक पॉजिटिव एडजेक्टिव था, जैसे माई, योर, ओके, हिज, हर, दियर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद वर्ब का आना, इसके बाद नाउन का आना लाजमी है, लेकिन योर्स, दियर्स, आर्स, हर्स, इट्स, इसके बाद आपने क्या नहीं लगाना होगा? नाउन नहीं लगाना होगा। तो ये रूल बता रहा है कि यार अगर आपने किधरी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया तो वहां पे पोजेशन के लिए आपने एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। यू हैव नॉट टू पुट एपोस्ट्रोफी विद विच प्रोनाउंस? विद द पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑलराइट, समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दिस मार्कर इज माइन या माइन्स। सबसे पहली बात, 1 मिनट, माइन मेरे साथ कौन सा प्रोनाउन है? किससे पूछू? यस अफनान, माइन मेरे साथ कौन सा प्रोनाउन है? कौन से केस से ताल्लुक रखता है? याद नहीं करोगे फिर फालतू है आना। क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं, माइंड कौन सा नाउन प्रोनाउन? एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से वीडियो देखिए, अच्छा खुद पता है।
गुड। यार उसने बता दिया, अभी मैं क्या करूं? मुझे पता है कि जिसको आता है मैं उससे कस्टन नहीं पूछता हूं। ओके, माइंड मेरे साथ क्या है? मैंने उनको जगाना है जो सोए हुए थे मेरे क्लास में। माइंड मेरे साथ पॉजिटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? माई मेरे साथ कौन सा प्रोनाउन है? माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई का फिर पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? माइन होगा। और माइन, मैंने माइन कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है? यहाँ पे मैंने दो लफ्ज लिखे, एक माइन एक माइंस लिखा है। और ऊपर वाले रूल में, रूल नंबर 4 में मैंने बता दिया कि यार यू हैव नॉट पुट टू एपोस्ट्रोफी विद द पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ आपने एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना। सो मैंने दोनों लिखे, विच वन विल बी करेक्ट? फर्स्ट वन। ओके, माइन विल बी करेक्ट एंड माइंस विल बी रॉन्ग। रूल नंबर 5, यहां पे एक्सेप्शन आया है। क्या आया है? एक्सेप्शन। जैसे कुछ वर्ड्स है, याद करने होंगे, रटे में माहिर है माशाल्लाह। वंस, someone's, somebody, others, others, ये इन अदर्स में फर्क है। ये अदर्स एस के बाद एपोस्ट्रोफी है, ये अदर्स एस से पहले एपोस्ट्रोफी है। ये कुछ वर्ड्स याद रखो, इसके साथ साथ मैंने एपोस्ट्रोफी लगाई या नहीं? एपोस्ट्रोफी लगाई है। तो ये मैंने लिखा है कि ये जो वर्ड्स है, डू नॉट फॉलो रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 को फॉलो नहीं करते। जैसे रूल नंबर 4 बोल रहा है कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओ, ये रूल नंबर 4 को फॉलो नहीं करता, तो इसके पास इसके साथ एपोस्ट्रोफी लग सकती है। कुछ केसेस में मैंने आपको 4 जुमले दिए होंगे, मैं कहूंगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस इन दिस। सारे वंस या समबडीज या अदर्स लगाए होंगे। अभी आप लोग सोचोगे कि यार समबडीज तो आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके साथ तो मैंने वो नहीं लगाना है एपोस्ट्रोफी, लेकिन वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यू हैव टू लर्न इट, इसको याद करना होगा। रूल नंबर 6, आपको इधर नींद है, ये सारा बोल रहता है जी। पॉजिटिव प्रोनाउन मुझे पता है कि वो नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट है। ये कुछ एक्सेप्शंस, ये याद रखो बस। ओके, रूल नंबर 6, व्हेन प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय एंड या और। हमें समझ नहीं आया। कौन सा वाला आपको समझ नहीं है? जो वंस, कुछ ऐसे वर्ड्स है ये वाले, इन वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगाई जा सकती है। हाँ, वो किस तरह खोज जगह? हर जिधर भी ये वर्ड दिखाई दिया और उसके साथ एपोस्ट्रोफी था, वो आपसे पूछेगा क्या ये सही है या गलत, आप बोलो उसको ये सही है। कौन से वर्ड है? ये वाले वर्ड। रूल नंबर 6, व्हेन प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय एंड और। दो वर्ड्स है, अगर दो प्रोनाउन कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, किसकी मदद से? एंड की मदद से। किधर गया? एंड की मदद से या और की मदद से, तो वहां पे लाजमी होगा कि आपने एक ही केस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेंटेंस है, आपके सेंटेंस में ये पहला क्या है? कोई सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, दरमियान में एंड है, तो इधर भी आपने सब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ये एंड या और से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव था, इधर एंड आया, आपने ऑब्जेक्टिव किया, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई या मी। देखो यहाँ पे देखो, यू आया है, यू मेरे साथ सब्जेक्टिव केस भी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो यहाँ पे आप आई भी लगा सकते हो, मी भी लगा सकते हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में दीज चॉकलेट्स आर फॉर हिम, हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। एंड हर, अगर मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पे हर की जगह में क्या लिखूं? शी लिखूं, फिर ये मेरा सेंटेंस राइट होगा या रॉन्ग होगा? माय सेंटेंस विल बी for him and I.
फॉर हिम एंड आई गलत है, फॉर हिम एंड मी होगा, क्योंकि आई बी मेरे साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव ही केस है, लेकिन शी भी सब्जेक्टिव है, आई भी सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपने को यहाँ पे हिम आया है, अगर आपने आई करना होगा तो देन फॉर ही एंड आई। नहीं सर, वो आई मी, वो सर आई तो सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट। सही, ये दरिस की बात कर रहे हो। या सर मैं मी क्या है, सर ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस है। ये यहाँ तक तो बात मानती हूँ ना। चलो, यू मेरे साथ क्या है, सर वो सब्जेक्टिव भी आता है वो भी। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो इसी वजह से मैंने स्लेस लगा कि क्या सब्जेक्टिव भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने कुछ ट्राई इधर की थी, यू लगाया था। अभी यू आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल, इस वजह से मैंने दोनों लगाया। या फिर मैंने शी लिखा था, नहीं लिखा था ना, नहीं सर, तो नहीं लिखा। नहीं लिखा था ना।